जो गलती करते हैं वो हमारी गलती है। गलती क्यों होती है कि हम उनको नियमों पर नहीं चलते, और जो नियमों को तोड़ते हैं वहीं बाधाएं खड़ी हो जाती हैं अनेक प्रकार की। और जब बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, भटक जाते हैं, भटकने के बाद पाप कर्म में लग जाते हैं। और जब पाप कर्म में लग जाते हैं तो पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर आदमी क्या करता है, एक के बाद दूसरी गलतियां कर लेता है। क्यों? कई आते हैं, आके कहते हैं जी मेरा इस तरह से कोई बात हो गई थी, उसकी पत्नी कहती है जी ये शराब पीता है। मैं बोला भाई शराब क्यों पीता है, किस लिए? बोला जी मेरे साथ ये घटना हुई, इसके बाद से मैंने शराब पीनी कर। मैं दो दुख हो गए, एक तो वो दुख था तेरे को, और दूसरी और एक नई आफत लगा ली, शराब पीना शुरू कर दिया। अगर आपने शराब पीना शुरू कर दिया, कोई भी नशा कर दिया, तो हर तरह की बर्बादी आपने समझ ले ली। धन का नाश उससे होता है, स्वास्थ्य का नाश उससे होता है, नशा करने वाला झूठ वो बोलता है, पाप कर्म में वो फंस जाता है, कोई उसका इतबार विश्वास कोई नहीं करता। तो वो तो हर प्रकार से चारों तरफ से आपदाओं से विपदाओं से घिर जाता है। इसलिए सत्संगी को चाहिए कि मंदा चंगा भला बुरा जैसा भी वक्त बीतता है उसमें सोच और समझ के साथ काम लेना चाहिए। हर क्रिया में वो गुरु को महसूस करे और ये सोचे कि उसमें से हमेशा अच्छा गुण निकाल लेना चाहिए कि जो मेरे लिए किया गया है ये भी रास्ता खोलने के लिए गुरु ने किया है। बड़ी खुशी की बात है, आप लोग अपना घर परिवार का 2-3 दिन के लिए जो सत्संग के कार्य में आते हो काम छोड़ के, चाहे आपका नुकसान भी होता है जाहिर में, लेकिन वो नुकसान कभी नहीं होगा, कभी भी नुकसान नहीं, आपका उसमें फ़ायदा होगा। क्या पता, कोई भी चीज़ आप करने के लिए देखने के लिए टिकट खरीदते हो, उसके लिए पैसे आपको देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो कर्म काटने के लिए छोटी मोटी सेवा करने से आप कर्म कटवा के जाते हो। तो कर्म सेवा एक ऐसा सीधा रास्ता है जिससे आपके मन का जो अहंकार है वो टूटता है, सेवा का जो फल मिलता है वो आपको मिलता है। सेवा भक्ति का रास्ता खोलती है, सेवा से हमारा आपसी मेल जोड़ और प्रेम बढ़ता है। सेवा करने से ही हम नाम जपने वाले बन सकते हैं। जो सेवा नहीं करता वो नाम नहीं जप सकता, एक पल के लिए भी नहीं। जबान की चापलूसियाँ बहुत लोगों के पास मिल जाएंगी, 2 बात सीख के झूठी मूठी बात इधर उधर की बनाना बहुत सीख जाओगे। 2-4 शास्त्रों की बात याद करके भी आप वो नुक्ते पकड़ के बहुत कह दोगे, लेकिन बातों से ना तो भगत होता है और ना ही आपको कोई उसमें ताकत मिलती है। संतों का रास्ता तो बड़ा सुगम सरल और आसान है। उस रास्ते को अपनाने के लिए अपने दिल के अंदर प्रेम, आपकी आस्था दृढ़ और संकल्प आपका पक्का होना चाहिए। ये आदमी के साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो हर इंसान के जीवन में आती हैं, क्योंकि जिस संसार में हम आए हैं ये कर्म से बंधा हुआ है। कर्म इंसान ने किए हैं, वो प्रारब्ध कर्म के बस से हमें पिछले कर्मों का भोग अपना पूरा करना है, उसको भोगना है, उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन उसको समझ के साथ अगर भोगते हैं तो हम शिकायत नहीं करते, लेकिन अगर हम उसकी शिकायत करते हैं तो समझो कि हमें समझ नहीं आई है। जो समझ जिसको आ जाती है उसकी परेशानी सभी मिट जाती हैं। ये एक ऐसा सत्संग, ऐसा स्नान है जिसमें सब प्रकार के रोग दोषों से मुक्त हो जाओ, लेकिन सच्चाई के साथ स्नान करने से। सच्चाई के साथ स्नान कौन सा होगा कि उनको वचनों को सुन के अपने हृदय के अंदर जमा के रख लोगे और उनको आजमा के देखोगे अपने जीवन में। ये नहीं कि बात सुन ली और छोड़ दी, कही कवाई दूसरों के गीत गाने में कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन में तुमने अगर कुछ सुना है तो उसको आजमा के भी आप देखो, क्योंकि भरोसा नहीं है वक्त का, कब वो टाइम मिले ना मिले। अभी से सोच लेना चाहिए कि अगले ही पल शायद हमारा बुलावा आ जाएगा। तो जब तक वक्त है, समय की कदर करो और उसे में ही आप ये खोजने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं और जो हमें ज्ञान दिया गया है उससे हम उसका लाभ कैसे उठाएं। अगर इन बातों से हम चूक जाते हैं और इन पर अमल नहीं कर पाते तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। और बातों को तो बाद में सोचते हैं, लेकिन
पूरी संगत में जो सेवादार को सेवा का फल मिलता है, इतना फल मैं कहता हूं कि ध्यान और अभ्यास करने वाले को भी नहीं मिलता। सेवा करो। और सेवा का सही रूप अगर बताऊं तो रामदास जी ने क्या सेवा की थी। गुरु अमरदास जी के चेले बने, 12 वर्ष तक सेवा की। 12 वर्ष तक, इतनी उम्र में काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी थी। और उस टाइम में क्या किया कि जमुना जी से उल्टे पैरों से जाके पानी लेके आते सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर उनको नहाने के लिए वो पानी उसको प्रयोग में लाते थे। उन्हीं रामदास जी को अमरदास जी ने चबूतरे बनाने के लिए हुक्म दिया। सब सेवकों को कहा कि चबूतरे बनाओ। उन्होंने वो चबूतरे बनाते थे, चबूतरों को तुड़वा देते थे। बोले कि नहीं, दोबारा बनाओ। तोड़ते, दोबारा फिर बनाते। कितनी बार उन्होंने चबूतरे बनाए, कितनी बार उन्होंने चबूतरे तुड़वा दिए। जो लोग ऐसे ही थे संसारी भगत, जो देखा देखी वाले, कुछ दिन में चले गए कि ये कोई काम थोड़ा हुआ, एक बनाता है, तुड़वा देता है, दूसरे दिन इतनी मेहनत करके बनाते, फिर कहता है तोड़ दो। धीरे धीरे करके पहले कुछ चले गए, बाद में कुछ चले गए, आखिर में सिर्फ रामदास जी बचे। अमरदास जी रामदास जी से एक दिन कहने लगे, जब वो चबूतरा बनाने के काम में लगे हुए थे, बोले कि रामदास और लोग सब, बोला जी और तो सब गए। बोला कि कहते हैं, जब उन्होंने उन लोगों ने ये कहा कि गुरु की तो बुद्धि खराब होगी, कहने लगे अरे दुष्टो, तुम्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है। अगर गुरु की बुद्धि खराब होगी तो फिर तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। फिर तुम किस चीज़ के सेवक हो, क्या सेवा है, क्या भक्ति है, और किस चीज़ के तुम गुरुमुख कहलाते हो। सेवा को ही नहीं समझे आप, गुरु का हुक्म सेवा है। जब अमरदास जी उससे पूछने लगे कि रामदास, जब सब लोग छोड़ के चले गए आप क्यों नहीं गए, कहते 70 बार चबूतरे बनाए उन्होंने और 70 बार तुड़वाते रहे। बोला कि मैं तुड़वाता जाता हूँ तो बनाता जाता है। बोला जी मुझे तो सेवा करनी है। आप जब बनाने के लिए कहते हो बना देता हूँ, जब तोड़ने के लिए कहते हो तो तोड़ देता हूँ। मुझे ये नहीं तो और कोई दूसरी सेवा करनी है। और सेवा में जिसमें गुरु राजी है, मुझे तो उस सेवा में मिलना है सब कुछ। आप इसी चीज़ से खुश हो, ये तो आप जानते हो कि आप क्यों तुड़वाते हो और क्यों बनवाते हो। मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी बात में दखल दूं या आपसे सवाल करूं कि आपने क्यों तुड़वाया और क्यों बनवाते हो, या मेरी मेहनत क्यों बेकार करवाते हो। हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमें आपके हुक्म की पूजा करनी है। सेवक को जो फल मिलता है गुरु के हुक्म से मिलता है। मुझे आपकी राजी चाहिए, मुझे ना उनसे मतलब है और ना इस चीज़ से मतलब है कि आप चाहे अगर लाखों बार ताज जिंदगी मेरे से बनवाते रहोगे, बनाता रहूँगा, तोड़ने की कहोगे तोड़ता रहूँगा, या और भी काम कहोगे तो भी करता रहूँगा। सेवा का काम है गुरु की आज्ञा का पालन करना। मुझे इसमें जो आनंद मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। मेरी सच्ची भक्ति यही है। अमरदास जी ने उसी टाइम कह दिया कि वाह भाई रामदास जी, आप गद्दी के धनी आप ही हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ कर लिया है। इसीलिए कही कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। जब गुरु की रजा को जिसने जान लिया, पहचान लिया, गुरु को जब मूर्ख समझते हो, गुरु की बात में सवाल उठाते हो, सोचते हो कि गुरु को ज्ञान नहीं है, गुरु को पता नहीं है, गुरु ने ये क्या बोल दिया, गुरु ने ये क्या कह दिया, ऐसा सोचना मूर्ख आदमियों का काम है। वो सोचो कि भक्ति से वो बहुत दूर निकल गए हैं, मुक्ति तो बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन ये सोच लेगा कि हाँ ये गुरु ने बात सच्ची कही है और ये बात में झूठ नहीं हो सकती, इसका परिणाम अच्छा ही अच्छा निकलना है, तो सोचो कि आप सही मायने में गुरुमुख हो और सही आप भक्ति के सही रास्ते पे चले जा रहे हो। और भक्ति जब आपकी सच्ची है तो समझो कि आपकी मुक्ति भी पक्की है। इसलिए आपके को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई। या आपके सारे मैंने आपके गीत गाए और कुछ नहीं, क्योंकि सेवा तो आप लोग करते हो, हम तो वो भी नहीं कर पाते। कभी थोड़ी बहुत की हुई थी, थोड़ी सी सेवा की थी, गुरु ने इतनी कृपा कर दी कि जन्म जन्म के जो पाप दाग थे सब धो दिए। लेकिन अगर और सेवा करते तो पता नहीं क्या का क्या कर देते।
इसलिए मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि सेवा के काम में कभी नज़र ना चुराना। सेवा तुम्हें जो मिल जाए दूसरे को कभी ना दे देना, क्योंकि गुरु ने जो सेवा तुम्हारे लिए इसलिए दी है कि तुम्हारा कल्याण उसी सेवा से करवाना है। और वो मौज तुम्हारे लिए जो आती है और वो मौज तुमने किसी दूसरे की तरफ फेंक दी तो समझो तुम खाली रह गए, और जो मौका आया था वो किसी दूसरे को दे दिया आपने। इसलिए कभी भी जो सेवा तुम्हें मिले उस सेवा को कभी ना छोड़ो। अगर नहीं मिलती है तो सेवकों से, गुरु से प्रार्थना करके कोई ना कोई सेवा का अवसर ढूंढो और सेवा मांगो उनसे। भक्ति मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं है। जो सेवा मांग लेगा उसको भक्ति मुक्ति युक्ति जुक्ति और सब संसार के पदार्थ, खुशियाँ, आनंद, प्यार, प्रेम, उसको सब कुछ उसी में मिल जाएगा। ऐसे संतों का फरमान है। मैं नहीं, मेरी तरफ से मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो गुरु महाराज का जो आदेश होता है वो आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। मैं भी आपकी तरह सेवक हूं। मेरे गढ़ में थोड़ा एक पटा बिल्ला डाल दिया इसलिए थोड़ा दूसरा हूं, नहीं तो मैं भी आपकी तरह सेवक हूं। मैं भी गुरु की सेवा करता हूं, आपकी सेवा करता हूं। आपसे दूसरे काम लेते हैं, मेरे से गुरु बोलने का काम लेता है। तो मैं आपके लिए जो बोलता हूं इसमें आपका कल्याण है, आपकी भलाई है। मानोगे तो आपके वारे न्यारे हैं, ना मानोगे तो भाई हम मारे हैं, तुम थारे हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।